और सीता जी के ससुर कौन है? राजा दशरथ। जब देव और दानव में युद्ध होता था तो देवता लोग आते थे राजा दशरथ से सहायता मांगने के लिए, और देवता के तरफ से युद्ध करने के लिए जाते थे। और स्वयं इंद्र जी अपने सिंहासन पर बगल में बैठाते थे। ऐसे प्रतापी जिनके ससुर और पति कौन है सीता जी के? स्वयं भगवान विष्णु की अवतार भगवान श्री राम। ऐसे प्रतापी जिनके पति और देवर कौन है सीता जी के? शेषा अवतार स्वयं लक्ष्मण जी। और स्वयं ये सीता जी कौन है? स्वयं लक्ष्मी के अवतार है, जिनके कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता मुँह ताकते रहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी हमको थोड़ा कृपा कर दे तो हम निहाल बन जाए। और वो आज पत्ते के बिछावन पर सोए हुए। इसका कारण कौन है? तो कहते कई कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन जहि रघुनंदन जानकी सुखावसर बुद्धि। ये कई माता के चलते भगवान श्री राम और सीता जी को जंगल जाना पड़ रहा है और पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। गांव घर में कहावत है कि जैसे माता है पिता हैं वैसे माता पिता के संतान भी होते हैं। जैसे कैकेयी की माँ हठी स्वभाव की थी उसी प्रकार ये कैकेयी भी हठी स्वभाव। एक बार कैकेयी के पिता राजा कैकेयी भोजन कर रहे थे और कैकेयी की माता भोजन करा रही थी। एकाएक भोजन करते हुए मुस्कुराने लग गए। तो कैकेयी की माता पूछती आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो राजा कैकेयी कहते हैं देखते नहीं कि चीटा चीटी आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसी को सुन करके हमको हंसी आ रहा है। कहा मैं तो नहीं समझती हूँ। कहा तुम नहीं समझती हो लेकिन मैं समझता हूँ। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया है हमको कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के सबके बात आप समझेंगे लेकिन किसी को सुनाना नहीं तो आपका मस्तक फट जाएगा। इसलिए मैं जानता हूँ नहीं बताऊंगा। कैकेयी की माता जी कहते नहीं आपको बताना पड़ेगा, आप जानते हैं। तो कहते भी बताऊंगा मेरे मस्तक फट जाएंगे, का कुछ भी हो जाए। तो चीटा चीटी क्या बोल रहे थे? चीटी कह रही थी चीटा से कि राजा जो भोजन कर रहे हैं उसके थाली से जो चावल गिरा है वह ला करके आप दीजिए, मैं खाऊंगी। तो ये चीटा कहते थे कि तुम अपने से स्वयं जा करके ले लो। कहा नहीं मैं जाति की डोमिन हूँ, जाऊँगा और राजा का भात छूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, तुम आप कर ला करके दो। चीटा कहते नहीं मैं नहीं दूंगा, ला करके लेना है तो लो, मैं नहीं दूंगा। इसी बात को लेकर के वो हंस पड़े, लेकिन राजा बताना नहीं चाह रहे थे। तो राजा ने रानी से कहा अगर तुम नहीं मानती हो चलो जंगल में मैं बताऊंगा, मेरा मस्तक फट जाएगा और तू चले आ। तो राजा कैकेयी अपनी पत्नी रानी को बैठा करके ले गए जंगल। जंगल में घटना और घटित हुआ। एक बकरी ने एक बकरा से मांग किया कि अमुक चीज ला करके हमको दो। क्या मांग कर रही थी? आप लोग देखे होंगे कि जंगल में कुआं होता है ना, अब कुआं के पास घास लटका हुआ था। तो बकरी कह रही थी वो घास जो लटक रहा है ना वो ला करके हमको दो, मैं खाऊंगी। तो बकरा कहते हैं कि मैं राजा कैकेयी मूर्ख थोड़ो हूँ जो पत्नी के कहने पर यह जंगल आया है मरने के लिए। तो वो राजा को जानते थे भाषा, उन्होंने कहा मैं लाकर, वो बकरा के बात समझ गए। तब राजा के मन में अरे सचमुच में मैं बकरा से भी गया गुजरा, और बकरा ने बकरी को सींग से मार के खदेड़ के भगा दिया। तो राजा ने भी अपने पत्नी को जंगल में ही छोड़ करके वापस राज्य आ गए। तो कहते हैं जैसे इनकी माता हठी स्वभाव की थी कैकेयी की, उसी प्रकार कैकेयी भी हठी स्वभाव की है। इसी के चलते भगवान श्री राम और माँ सीता को जंगल आना पड़ा और पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं
काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो बढ़ाता। है भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है, सबको अपनी ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग भगति रसानी। लक्ष्मण जी कोमल वाणी में, मधुर वाणी में और ज्ञान वैराग युक्त वाणी में बोले। क्या? काहुन को सुख दुख कर दाता। देखो लक्ष्मण जी को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन भाई के प्रेम में लक्ष्मण जी भी चले आए। कितना वैराग्य। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक समाधि भी नहीं हो सकता। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोधः, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर, मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। कहते हैं अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोधः। जिनको समाधि लगती है उसी को दृढ़ प्रबोध होता है, ज्ञान होता है। और जिनको ज्ञान होता है वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जो बंधन से मुक्त होते हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है संसार में, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैंने महाभारत में पढ़ा, एक ब्राह्मणी का पुत्र गए जंगल, एक सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। व्याधा ने उस सर्प को पकड़ के लाए ब्राह्मणी के पास, कहा इस दुष्ट सर्प ने तुम्हारे पुत्रों को काटा और उसकी मृत्यु हो गई, कहो तो इस सर्प को मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूं। सर्प मनुष्य की भाषा में कहते हैं भाई व्याध मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। कहा मूर्ख, तूने काटा, उसकी मृत्यु हो गई और कहते कि मेरा कोई गलती नहीं। कहा देखो काल ने जैसे प्रेरणा किया उसी के अनुसार मैंने काटा, तो मेरा इसमें क्या दोष है। तो काल को भी कोसने लग गए। काल कहते मेरा क्या दोष है, धर्मराज ने जैसी हमको प्रेरणा करता है मैं भी दूसरी को प्रेरणा करता। तो वहां पर काल, मृत्यु देवता और स्वयं प्रकट हो गए, धर्मराज और काल, और कहा देखो इसमें किसी की गलती है, न तो गौतमी ब्राह्मणी की गलती है, न जरा नाम व्याध तुम्हारा गलती है, न काल का गलती है, न जमराज का गलती है। इस जीव ने, इस लड़का ने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिला है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सबको अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह स्वयं 8 वसु के एक वसु के अवतार थे। उनकी माताजी गंगा माँ थी, पिता उनके संतानु थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और अर्जुन ने उसके शरीर में इतना बाण मारा कि 4 अंगुल से खाली नहीं था उसके शरीर। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि मैं 100 जन्म के बाद को जानता हूँ, मुझे से ऐसा कोई कर्म नहीं बना जिस कर्म के कारण आज हमको बाण के सैया पर 56 दिन तक सोना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 100 जन्म के बाद तो आप जानते ही हैं, एक जन्म और आगे देखिए। भीष्म पितामह कहते हैं वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा 100 जन्म के बाद भी आप राजा थे, आप रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, एक सर्प ने रास्ता काट लिया, उस सर्प को मरवा करके कांटे के झाड़ी पर फेंकवा दिया था। वही कर्म पीछा किया है कि 101वां जन्म में आपको इस कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। अगर फल में अधिकार देता तो मनुष्य बुरे बुरे कर्म करते और फल लेने का समय आता तो चुन चुन करके लेता। मैंने महाभारत में पढ़ा, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म करना नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है लेकिन मानव प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करता है। तो पाप कर्मों का फल दुख होगा, नरक होगा, पुण्य कर्मों का फल सुख होता है और स्वर्ग जाएंगे।
और भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो पाप कर्मों से बचने का कोई उपाय है? एक ही उपाय है, कहा ध्यान योग। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पूर्व जन्म का पाप है तो ध्यान योग से नष्ट होगा, और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं होगा। भगवान शंकर शिव संगीता में कहते हैं, शिरः कपाले रुद्राक्षम विपरम चिंतयत यदा तदा ज्योति प्रकाशस्य विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारो विपुरुषो लभते परम पदम। भगवान शंकर कहते हैं शिरः कपाले रुद्राक्षम, जिसको हम लोग कपाल कहते हैं, संस्कृत उसी को कपाल कहते हैं। रुद्र भगवान शंकर को कहते हैं, अक्ष मनवता आंख, कहते दोनों आंख के मध्य में विवर है, रास्ता है सरग दिल जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए वो सरग में रास्ता है। यद यदा उस अज्ञा कमल का साधक जो बार बार चिंतन करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? विद्युत पुंज समान प्रवाह, बिजली के समूह के समान साधक प्रकाश को देखता। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संचयो भवेत्, इनका चिंतन मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाएगा। दुराचारो विपुरुषो लभते परम पदम। दुराचारी भी व्यक्ति इस अज्ञा कमल का ध्यान करे तो परम पद के अधिकारी होते। मुहूर्तमपि योगच्चे न सागरी मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शताधिक। मुहूर्तमपि, थोड़ा देर में अज्ञा कमल का ध्यान करे, उसमें पापों से मुक्ति होगा। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन भेद फंसाता है। बाबा देवी कहे कहा में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। उस संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों पर न। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराणों की रचना की, उसमें सार गर्भित क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परिपीडनम्। 18 पुराणों के सार गर्भित कहा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है। पापानां परिपीडनम्, दूसरे को सताना, कष्ट देना, यही सबसे बड़ा पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधिमाई। दूसरे का हित करना, इससे बढ़कर के धर्म नहीं है। दूसरे को पीड़ा देना, इससे बढ़कर के पाप नहीं है। इसलिए हम लोगों को अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए। ये आप लोगों को सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।